कहाँ तक पहुँचे थे भैया? शांत रहो बच्चे प्लीज, बात नहीं करो। क्या फोन कर रहे थे? समतुल्य छूट, इक्वल डिस्काउंट, फाइंड द इक्वल डिस्काउंट, लगातार छूट पढ़े हम। अच्छा बस यही क्वेश्चन किया लगातार क्वेश्चन छूट। जवाब देना है। देखो भाई 10% है बच्चे, इसको क्या मान के चलेंगे? 10% मान भाई। 30% है तो क्या मान के चलेंगे? तो ये भाई परसेंटेज फ्रैक्शन लिखने पड़ने आता है ना। तो 10% का डिस्काउंट है तो कितने का डिस्काउंट है? एक इस पे 10 पे 1 का डिस्काउंट दो। 30% का डिस्काउंट है तो 3 का है, 10 पे 3 दो, तो ये 100, 9 7 63, ये 37। अब लहरिया का इंस्टाग्राम लगाते हैं तो आपको बड़े आराम से वही आंसर होता है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या होता है? एक। तो सम ऑफ डिजिट 1 7 3 10, तो 37% आपको डायरेक्ट भी दिख रहा है। लेकिन ये लहरिया कट वही पे लगाते हैं जहाँ पे 10% दिख जाए, जहाँ पे 10% नहीं दिखे वहाँ पे ये लगाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? जल्दी से हम फॉलो करके आगे चलेंगे। अब बेसिक फॉर्मूला बताना, ठीक है ना? जैसे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई भी 100 लगाते थे ना, इसको नहीं लगाना, रेशियो लगाना है। सीट पे कम करो, नोट्स में करो। सीट पे कम कब तक कर पाओगे? सीट पे स्पेस भी नहीं मिलेगा। बाकी के क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा अलग ज़्यादा पड़ा हुआ तो क्वेश्चन नंबर डालो सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन बस। तो सीट तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन नंबर बताइए, समझे ना? अरे आगे जाइए, मोरे को तो झूलता नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़े। मोरे को तो झूलता नहीं है। अब देखो 20% और 40% यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि 10% यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे 20% को आप लिख तो सकते हो बच्चे 1/5, लेकिन अपने सुविधा के लिए क्या लिख रहे हैं? तो इसको लिख रहे हैं नीचे 10 मिलेगा तो 100 बनाना आसान। 40% है बच्चे, ये 4/10, अब 4/10 हो गया। हालांकि वैल्यू तो 5 होती है, 4/10 क्यों लिखा? क्योंकि 10 मिलेगा तो 100 बनाना आसान होगा, बस इसीलिए। तो 10 पे 2 की छूट है, 10 पे 4 की छूट है, तो ये हो जाएगा 100। 8 छक बच्चे कितना परसेंट छूट? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़े आराम से आप फॉर्मूले के अलावा रेशियो से निकाल पाएंगे, बहुत जल्दी क्विकली निकाल पाएंगे, मतलब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। बीस परसेंट कितना होता है? 1/5 40%। ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करो, बच्चे को प्रिंट कराओगे ना, प्रिंट अच्छा नहीं आएगा। ब्लू और ब्लैक रेड पे या ऐसा कलर पे प्रिंट आउट करने के द्वारा अच्छा ठीक है। आगे चलें क्या? 10% ऑफ 20% ऑफ 30%, अब इसमें 10% आ गया ना, तो आंसर कौन होगा? वही होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 1 होगा। अब देखो 6 4 10 1 6 4 10। अब जो है कि ये अपने डिस्टेंस सम यानी लहरिया कट अपने एक्सेप्शन केस में चला गया। अब 2 जगह बना गया, अभी कौन सा केस है? एक्सेप्शन केस से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? तो थोड़ी मार देंगे, अब हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर सम ऑफ डिजिट बनाना चाहिए, 1 की जगह आ गया, एक ऑप्शन पर भी रोक सकते हैं, ऑप्शन को नहीं रोक सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 2 जगह आ गया तो हम क्या, पहली बात तो दुनिया को बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है कि सम ऑफ डिजिट 1 होता है। अब पता भी है तो वो 2-4% लोग हैं, और अगर मान लो 2 जगह फंस गया तो हम क्या, जिनको पता होगा वो भी लॉजिकली आएंगे, हम भी लॉजिकली आएंगे। अब लॉजिकली में कोई भी चीज़ से जाएगा, कोई लॉजिक से जाएगा, कोई रेशियो से जाएगा, ऐसे जाएगा, तो स्मार्टनेस दिखाएगा, वो आगे बढ़े। 10% 1/10, 10 से डायरेक्टली तो दिक्कत नहीं है। 20% 2/10, 2/10 में 10 से 30% 3/10, 10 से 3 गया 500, एक अंक छोड़ के 10 100 देगा, एक अंक छोड़ के 10 मिला। तो रेशियो क्या कहता है? रेशियो कहता है जो काम यहाँ वही काम यहाँ, एक अंक छोड़ के 10 मिला तो एक अंक उसमें आ रहा है। अब 49.6% आपको साफ साफ दिख रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है ना? तो इसके एक्सेप्शन केसेस को ध्यान देना, अपवादित केस आपको उलझा देगा। वाह वेरी नाइस, खराबी करके आप लोगों ने, आप लोग मकर संक्रांति पर गए थे? मैडम लीव कर रही थी। कितने कितने लोग ऐसे हैं जो घर पर नहीं गए थे? लोग नहीं गए अपने 3 दिन छुट्टी थी तो भी नहीं गए। अरे 12 13 14 12 तो संडे छुट्टी था, 3 दिन छुट्टी में तो लोग कितने जा पाओगे? 10 15 20 छुट्टी कर दोगे।
तो मुश्किल है। देखो एक्सेप्शन केस का एक अपवादित केस तो ये है, दूसरा अपवादित केस ये भी है। क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कैसे ध्यान दो भाई, डिजिटल सम 1 का मतलब क्या लगा रहे हैं, सिनेरियो लगा रहे हैं। अब तुम देखो 10%, 12.5 और 11/9%, तो आप देख पा रहे हैं कि 10% दिख रहा है, तो आंसर वही होना चाहिए, सम आप डिजिट बनाए, यहाँ तो कहीं है ही नहीं। अब आप सोचेंगे गुरुजी ये तो जो बताया तो क्या नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी आपको बता रहे हैं वो सब कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, लगेंगी 100%, हाँ, लेकिन उसकी जो लिमिटेशन है उस दायरे में होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस एंड रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन यहाँ क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा बच्चे क्योंकि 11/9% की वैल्यू क्या होगी, एक बड़ा क्या होता है, और आप जानते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 9 आ जाता है, जब उसमें 3 या 3 का मल्टीपल आ जाता है, वहाँ से नहीं उठना। आप कहीं भी देख लीजिए नहीं आया है, जैसे नहीं आया है, यहाँ देखो नहीं आया कहीं, राइट नंबर्स मिल रहे थे, नहीं आया नहीं आया, सही है ना। तो कहीं भी अगर ऐसा केस दिखे आपको तो सीधे सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। तो अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, रेशो लगाओ, 10 में से 1 गया, 12.5 1 बटे 8, 8 में से 1 गया, 1/9, 9 में से 1 गया 8, 9 से 9 गया, 8 से 8 गया, सब शीशों में कट जाता है, ध्यान देना। इधर की चीज इधर से मैच करी कर ली, ये आ गया 10, ये आ गया 7, ये 0 बढ़ाओ 100, 0 बढ़ाओ 70, 100 पे 70, देखा तकलीफ नहीं है, निकल तो जा रहा है ऐसे भी बहुत फास्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या है, समझ गए ना। अगर कटेगा तो काट दें, यहाँ 1 0 यहाँ 1 0 खा दिया, क्यों, रेशो कहते हैं जो काम एक साइड वही काम दूसरी साइड, ठीक है ना, 30% राइट आंसर। देखो 12.5 है ना, 12.5 1 बटे 8 होता है, तो 8 में से 1 निकलेगा, 7 ही बचेगा ना, ठीक है। 12.5 कितना होता है, 1 बटे 8, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चले गया नेक्स्ट 16.66 1/6, तो 6 में से 1 गया 20%, 1 बटे 5, 5 में से 1 गया 25%, 1 बटे 4, 4 में से 1 गया 33.33, 1 बटा 3, 3 में से 1 गया, बोलो 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 1 कम 2 2 3, सही है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे अब 3 की चीज़ 1 में मिल रही है, तो छूट कितना होगा, तो किस पे, इनिशियल वैल्यू पे। 2/3 कितना होता है, देवी आप बताइए, परसेंट कोई बोलेगा नहीं। 2/3 कितना परसेंट होता है, वाह वेरी नाइस। 1/6 कितना परसेंट होता है, 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 66.66%, ठीक है ना, समझ गए। यहाँ पर कोई इसको नहीं, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद फिर मजे 66। अब ये नहीं पता होता टाइम लग जाता ना, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं पता बच्चे को टाइम लगा देते सॉल्व करने में, पता है तो डायरेक्ट लिख दो। रात में चांद के तारे लगाई बाका, ये वाला सवाल लगा दे, ये वाला सवाल लगा दे। उमा 1 सेकंड का सवाल आई नहीं जा रहा, वो भक्त क्या ढूंढा तो कहाँ ये इंग्लिश कर बड़ा इसको ट्राई कर दो, इसका आंसर क्या होगा तुम सबका आ जाना चाहिए। ये वाला कर ले। अच्छा ये बता 22.22% की क्या वैल्यू है, करेक्शन वैल्यू बताया मतलब, तो जो 22 लिखा 22 पॉइंट करेक्शन वैल्यू बताया ना, 22 की, हाँ 22 कितनी हुई यार, मतलब वही नहीं होती है, हो गया, पर यह होती कितना आंसर है, तो परसेंटेज जब वाली पर ये पॉइंट वाली नहीं होती, कहेगा देखो 22.22% की वैल्यू है 2/9, तो 2/9 में 9 से 2 की छूट दो, 50%, 14.28 1/7, 7 में से 1 छूट दो, 16.66 1/6, 1/6 में 6 में से 1 गया, 20%, 1 बटे 5, 5 में से 1 गया 4। अब इसको देखो आराम से आप 5 से 5, 6 से 6, 7 से, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9 की चीज़ 4 में छूट कितना, 5 किस पे, ये 55.59%, यानी ए ऑप्शन होगा हम लोग 44.4। इसका मतलब परसेंटेज फ्रैक्शन सामने आती है, 9 की चीज़ 4 में चली गई तो 5 पे छूट हो गया ना, 5 बटे 9 क्या होता है 55.9%, इसी को हम लोग लिखते हैं 55.55%, सही है। फिर से याद रखोगे, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब तुम इसको अगर फार्मूले से करते तो वो पता
फॉर्मूले से पैसा देंगे नहीं पैसा बहुत लंबा पैसा अरे रेशियो से कितना स्टूडेंट निकाल करेंगे इसलिए पूरी मैथ्स में सबसे ज़्यादा फॉलो करेंगे रेशियो रेशियो को फॉलो करने का मतलब सिर्फ है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन फ्रैक्शन को रेशियो परसेंटेज को फ्रैक्शन को रेशियो लिखने पड़ते हैं आंसर बस कितनी करना है आपको पूरी मैथ्स में कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे तुमको कोई ऐसा रूल्स नहीं बताएंगे सिर्फ परसेंटेज एंड रेशियो पूरी मैथ्स करें सोच कितनी अच्छी बात है कोई फॉर्मूला मैट्रिक्स एक ही करना है सही है अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट में कोई सवाल आएगा तो कोई दिक्कत बस 10% के सीरियस नहीं कर पाते हाँ बट ध्यान देते रहना यूज परसेंटेज में भी एक्सेप्शन केसेस में ना दिखने पाए तो नजर रखना इधर रखना हेलो टाइप 2 बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऑफ द परसेंटेज हेलो टाइप 2 बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज देखो नाम से ही क्लियर है इसने बोला है बेसिक कैलकुलेटिव मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे थोड़े करने आएंगे जो कैलकुलेटिव रहेंगे परेशान करेंगे लेकिन उनसे कैसे लड़ना है उनसे कैसे बचना है उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या दिमाग में कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टोर रहनी चाहिए उन सभी बातों पर बहुत आपको सीखने को मिलेगा ठीक है ना बेसिक कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ऑफ परसेंटेज अब इस प्रश्न में इस टाइप में हमने क्या किया है इस टाइप में प्रतिशत के जितने भी छोटे मोटे सवाल हैं जो किसी पैटर्न किसी टाइप से रिलेट नहीं करते वो सारी बातें हमने एक्सपेक्ट की करीब अप्रॉक्सीमेटली हमारे हिसाब से इसमें करीब 35 से 40 क्वेश्चन इसमें मेरे को ढूंढने के पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 क्वेश्चन जो हमने रखे हैं परसेंटेज के वो सवाल जो लोग छोड़ देता है या छूट जाता है लोग ध्यान नहीं दे पाते उनसे कहते हैं ना छोटी छोटी मोटी बातें वो बातें जो परसेंटेज किसी प्रॉपर टाइप से बिलोंग नहीं करते इन जनरल सवाल होते हैं इन परीक्षा में वो पूछते हैं तो उन सभी बातों को मैंने रखा है ध्यान देना बहुत आराम से समझना नाम से क्लियर कैलकुलेटिव मतलब क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे घबराना मत देखो पहले सवाल गंदा सा इतना बड़ा नंबर देख के आदमी को बुखार आ जाता है लेकिन आप डरिएगा मत आप अपने विद्यार्थी हैं गंदे नंबरों से लड़ना हम सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं गंदे नंबर अटपटे नंबर्स के साथ लड़ने आना चाहिए इससे डर गए तो मर गए पेपर में यही चीज़ आ रहा है दुनिया जिसको छोड़ती है उसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है जो सब कर लेता है वही हम भी कर लेते हैं जो दुनिया छोड़ रही है वो हम भी छोड़ रहे हैं सिलेक्शन में कहाँ है तो बराबरी में फाइटिंग है जिसको दुनिया छोड़ रही है उसका 50% भी हम कर लेंगे ना तो सिलेक्शन में ही पड़ रहा है अब कोई सवाल 5 सवाल आया 6 सवाल आसान है 4 सवाल के हैं तो 6 सवाल आसान से तुम्हारे लिए नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए है जो एकदम पढ़ते ही नहीं है उसके लिए तो आसान कठिन की बात है जैसे अभी पढ़ी नहीं क्या आसान क्या कठिन सब कठिन लग रहा है ये हम लोग पढ़ रही है जिसको आसान और कठिन समझ रहे हैं हम पढ़ ही नहीं रहे तो आसान कोई चीज़ है सबको कठिन है ना भाई तो वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके लिए इजी मॉडरेट सवाल आसानी जरूरत है अब 10 में 6 सवाल आसान है तो ऐसा समझना कि सिर्फ तुम कर पा रहे हो तो सब कर ले रहे हैं 4 टफ है 4 90% लोग छोड़ रहे हैं 10% लोग ऐसे हैं जिसमें कोई 2 कोई 3 कोई 2 कोई 3 कोई 1 सॉल्व कर रहे हैं फाइटिंग का है उसी में तुम सिलेक्शन रेडी में सारी प्रायोरिटी हो जाएगी तुम्हारी अब वही 6 के बाद छोटी है तो बराबर होना भी अभी तुम तैयार कहाँ हो तुम तैयारी करो समझे तो ये कितना नंबर है कितना नंबर यहाँ से बात सीखने को मिलेगी p% p by 100 लिख सकते हैं ऑफ इंटू p ऑफ p के पावर 2y इज इक्वल टू 6561 इंटू 10 के पावर 6 का 2 2 4 बचे सही है देखो बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है सबको पता है अलजेब्रा वगैरह आप पढ़ेंगे या फिर पहले से बेसिक चीज़ पढ़े होंगे बेस बराबर तो पावर जुड़ जाते हैं तो p के पावर ये क्या जाएगा 2 + 2/3 इज इक्वल टू 6561 10 के पावर 8 सही है अच्छा p के पावर आप लोग लिख पा रहे कि नहीं पा रहे इधर आ जाओ इधर एक एलईडी लगी रहती थी लेकिन नहीं लग पाई है इधर आ जाओ देखो p के पावर 2 + 2/3 हो जाएगा बच्चे 2 3 6 2 8 बटा p सही है और यहाँ हो जाएगा 6 5 6 1 इंटू 10 के पावर 8 हमको p का मान निकालना है अब p इज इक्वल टू अब p हो जाएगा जानते हैं पावर उल्टा हो जाता है तो ये 6 5 6 1 के पावर हो जाएगा 3/8 और ये जो 10 के पावर 8 है ना इसकी भी पावर हो जाएगा 3/8 अब देखो p इज इक्वल टू 6 5 6 1 के पावर 3/8 तो रहेगा लेकिन यहाँ पे पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है जैसे आपको पता होगा x के पावर m पावर n तो x के पावर हो जाता है m इंटू ऐसा होता है अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 8 से 8 गया भाई खत्म हो जाएगा 8 से 8 खत्म हो जाएगा तो 10 के पावर क्या बचेगा 3 इसका मतलब क्या आ जाएगा अच्छा मतलब बताना यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आराम से आगे अब यहीं पे थोड़ी खोपड़ी का इस्तेमाल करना है अगर यहीं पे तुम डर लगाया तो अपने कैलकुलेशन को गंदा बना लोगे यहीं थोड़ी चढ़ा के दिखा दी तो सच आंसर बना दोगे अब तुमको अच्छी तरह पता है कि राइट आंसर तो वही होने वाला है जिसके अंत में 3 0 होगा लेकिन इसमें 0 नहीं दिख रहा है इसमें 0 है नहीं इसका मतलब राइट आंसर कौन होगा वही होगा जिसके अंत में 3 0 आएगा तो उस हिसाब से तो ये गया ये भी गया बी और सी में मामला फंसा है अब बी और सी मामला फंसा है अब क्या होगा अच्छा तुमको ऑप्शन देख के लगने का एकदम साफ सुथरा ऑप्शन है इसका मतलब गारंटी है कि जो फ्रैक्शन में 1 3/8 लिखा है इसमें जो नीचे वाला 8 है ना वो कट जाएगा नहीं कटेगा तो ये साफ सुथरा नहीं आ पाएगा जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ जैसे x का पावर 1/2 है इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट x के पावर अगर 1/3 है इसका मतलब होता है कि ये हो गया क्यूब रूट x के पावर अगर 1/5 है इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट अगर ऐसे ही x के पावर 1/8 है इसका मतलब होता है 8th रूट होगा कि नहीं होगा होगा ना तो इसका मतलब ये 3 तो क्यूब में है 1/8 भी है ना इसका मतलब इसके क्यूब का 8th रूट भी है 8th रूट भी है इसका अब 8th रूट है इसका मतलब नंबर रूट के बाहर निकल रहा है 8th रूट का मतलब रूट से बाहर वही नंबर आएगा तो 8 बार होगा क्यूब रूट से बाहर नंबर वही आएगा तो 3 बार होगा अंदर फिफ्थ रूट के बाहर वही नंबर आएगा तो अंदर 5 बार आएगा तो 8th रूट का मतलब क्या होता है वही नंबर बाहर आएगा तो 8 बार होगा इसका मतलब ये गारंटी है कि ऑप्शंस देख के लग रहा है कि रूट का चक्कर एकदम खत्म हो रहा है रूट का चक्कर होता तो ऑप्शंस किसमें आते हैं रूट में आते हैं इसका मतलब रूट का चक्कर तो खत्म है इसका मतलब गारंटी है कि ये किसी न किसी के पावर में 8 जरूर है जैसे यहाँ पे पावर में 8 था तो 8 से खत्म हो गया वैसे यहाँ भी कुछ न कुछ 8 के पावर कुछ न कुछ के पावर में क्या है कुछ न कुछ के पावर में 8 जरूर है अब आपको लगता है सर किसके पावर में 8 है तो तुम्हें आते ना हमें आते तो मैं उन टीचरों में से नहीं बच्चे में डाल दूँ वकाल नहीं मारता मैं झूठ नहीं बोलता इस इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग झूठ डालते वकाल बिना मारते ऐसा लगता है कि भारत को समझ आता है ऐसा उन्होंने पैदा किया ऐसा भी डीलिंग बातचीत करने वाले लोग हैं हम आपको डराना नहीं चाहते हम आपको प्योरली बात बताना चाहते हैं
ये किसी को नहीं याद होगा। हाँ, ये 3 की पावर 8 है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब तुमको ये क्वेश्चन देख के ऑब्जर्वेशंस हो रहा होगा, लेकिन ये किसी को याद नहीं होगा। मैं याद है वहाँ पे क्यों? क्या याद करोगे? 3 की पावर 8, 4 की पावर 8, सक्सेस की पावर 8 याद करोगे? पागल हो जाओगे। इस बार क्यों याद नहीं कर पाए? पहाड़ा तो याद ही नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे याद कर पाएंगे? मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को क्यों हीरो गिरी दिखाना? आपको ऑब्जर्वेशंस करने हैं, ये सबसे सही तरीका है। ऑप्शन पे ले जाओ और ऑब्जर्व करो कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो इसको सीरीज में कंफ्यूज कर रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि रूट से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि किसी की पावर में 8 है, ये पक्का। नहीं तो फिर रूट में आने लगेगा आंसर। तो अगर किसी की पावर में 8 है, तो 8 8 करता है, इसका मतलब क्यूबिक फॉर्म बना रहा है। इनमें से क्यूबिक कौन लग रहा है? क्यूबिक यही लग रहा है, ये तो लग ही नहीं रहा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर आएगा ना, ये आपका 27,000 है। इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये वास्तव में 3 की पावर क्या है? 8 है। अब 3 की पावर 8 से कर देगा, 3 का पावर क्यूब, 3 का मतलब 27 और डबल। तो इस लास्ट केस में आके एग्जाम में तुम्हारी आईक्यू चेक करना चाहते हैं। तुम समझदार हो, तुम शार्प माइंडेड हो या नहीं, या वही वो जो टाइप आदमी हो लगे कैलकुलेट करने। ठीक है ना? अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो किसी के यहाँ छापा मारेंगे तो वो तुरंत बता देगा कि कहाँ से जो है कहाँ जो है बता। भाई सुनो, मैं यहाँ चलाया राइट। आपको उससे बात करके बातों में ही समझना पड़ेगा कि कितना चालाकी से ये कहाँ क्या कर सकता है। सार भाई कोई प्रॉब्लम आई तो इंस्टेंट एक्शन लेने की कला होनी चाहिए। तुरंत दिमाग में सोचे कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ये विकास ये बुद्धि कहाँ से आती है? ये उसी बच्चे के पास होती है जिसका माइंड थोड़ा शार्प और शार्प माइंडेड बच्चे वास्तव में मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस को बहुत स्मार्टली डेवलप करते हैं। यानी मैथ्स आपके अंदर एक शार्प माइंड डेवलप करता है, सोचने की क्षमता डेवलप करता है। इसलिए मैथ्स का वेटेज बहुत रहता है हर एग्जाम्स में। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी कभी ऐसे गंदी स्थिति आए ना, यहाँ से एक सीख ले लो। जब भी कभी ऐसा केस आया तो किससे हेल्प लेना है? ऑप्शन से हमेशा ऑब्जर्व करना है कि क्या हो सकता है, वो तुमको बहुत ईजिली सपोर्ट करेगा। हाँ, मान लेते हैं चलो वर्स्ट केस कि ऑप्शन सपोर्ट कर ही नहीं रहा है, एकदम पेनिक कंडीशन आ गया, वो 1% अपवादित केस हो सकता है। हालांकि आज तक तो हमें इस इंडस्ट्री में फिलहाल तो नहीं मिला, क्योंकि एग्जाम में कोई भी रास्ता छोड़ ही देता है, कोई लूप होल मिली। क्योंकि आपने ध्यान रखो ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं हर प्रॉब्लम का सलूशन है, बस आप थोड़ा सा उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो ऐसा केस नहीं बनेगा, लेकिन मान लेते हैं कि बन ही गया, उससे तुम्हारे लिए बन रहा है, तो सबके लिए बन रहा है, सबको पेनिक कर रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पेनिक कर रहा है और लोग निकल जा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो नोट करिए, बहुत अच्छी बात की यहाँ पे हम लोगों ने सीखी ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, ऑप्शंस को ऑब्जर्व करना, वरना यहाँ पे आके तुम फंस जाओगे। फिर वही फैक्टराइज करते 2 से काटते 3 से काटते परेशान होते लंबा कोर्स। तो ऑप्शन ऑब्जर्वेशन वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप मेरी क्लास में मेरी बनाएंगे इसके बना दो तो देख लेंगे देख लेंगे ना। ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये राइटर्स गलती नहीं है, ये दे रहा है राइटर की गलती नहीं है, क्या ही कर सकता है वो अपना प्रॉब्लम बना दे दिया आपको, अपना पढ़िए। ठीक है ना? क्वेश्चन लगाना है, बुक्स चाहे करती कोई भी हो, क्वेश्चन सारे लगाओ, एक तरफ से एक तरफ छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन सब लगाओ, 80 सवाल दिए हुए हैं, लगा दो क्वेश्चन। अच्छा कोई तो ठीक है ना? लेकिन ट्रिक्स भैया आप भैया क्लास में प्रणाम सब भैया मैंने कहा भैया मान आपको करना है प्रणाम, जो ना चाहे वो प्रणाम करें। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। कर लो चाहे आप लोग कर रहे होंगे तो तेल बिल बुलाए होंगे, हाँ खिलाएंगे आपको, मतलब आप कोई हमें खिला दें।